नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि समाचार का वक्त हो गया है। आपको खबर दिखाते हैं देवभूमि से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के घनसाली का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने चमियाला में करोड़ों की सौगात से कई विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल में हाथ का चेकअप कराया। मंगलवार के दिन क्रिकेट खेलते समय सीएम के हाथ में चोट लग गई थी और उनके हाथ में सूजन आने की वजह से एक्सरे भी कराया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि सीएम के हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टरों द्वारा मुख्यमंत्री के हाथ पर प्लास्टर किया गया, जिसके बाद उन्हें 4 हफ्ते तक प्लास्टर पहनने की सलाह दी गई है। बता दें, अस्पताल में सीएम के इलाज के दौरान मुख्य सचिव SS संधू भी मौजूद रहे। सीएम का कहना है कि वो अपना काम जारी रखेंगे और प्लास्टर भी पहनेंगे। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर में चिंताजनक कुछ भी नहीं है, पर सावधानी बरतनी होगी। एक्सरा हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर निकला। डॉक्टरों ने प्लास्टर कर दिया और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जो है प्लास्टर रहेगा। कोई छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। मैं जा रहा हूँ अभी दौरे से। उनके हाथ में 4th फिंगर के बेस पे हेयरलाइन फ्रैक्चर है। स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, उनको डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड है, तो प्लास्टर कच्चा प्लास्टर दिया गया है। हफ्ते भर बाद स्वेलिंग कम होने पे उसको पक्का कर दिया जाएगा। 4 वीक के बाद प्लास्टर हटा के थेरेपी शुरू कराएंगे। बाय 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स ही शुड बी फुली फंक्शनल। पूरा अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना क्रिकेट खेलते हुए और आधिकारिक दौरे पे उस समय क्या हुआ कि उनके चोट लगने के कारण हाथ की जो छोटी उंगली होती है, जो रिंग फिंगर होती है जिसमें रिंग पहनते हैं, उसकी जो बीच की उंगली होती है उसके अंदर एक माइनर सा फ्रैक्चर आ गया है। फ्रैक्चर अच्छी बात यह है कि अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है, लेकिन हाथ में सूजन होने के कारण हमने उनके प्लस्तर कर दिया है। अभी वो प्लस्तर हमने कच्चा किया है ताकि सूजन उतर जाए, और 1 महीने का ये प्लस्तर है। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन का। सुदीप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, कैसे हुआ और क्या वो अपना कार्य इस दौरान जारी रखेंगे? पुष्कर सिंह धामी अपने राष्ट्रीय मैच खेलते वक्त स्लिप हो गए थे और गिरे थे। उसके बाद उनके हाथ पर सिकाई भी की गई थी और सिकाई होने के बाद भी जब उनको राहत नहीं मिली तो कल से उनको पेन था। दरअसल वो रन लेते हुए गिरे थे और हाथ के बल गिरने से उनके शरीर का सारा वजन हाथ पर ही पंजे पर आ गया था और सूजन अधिक थी। तो आज वो मुख्य सचिव के साथ दून अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टर्स ने उनका एक्सरे किया और उनको प्लास्टर पहनने के लिए रिकमेंड किया। उन्होंने प्लास्टर पहना और कच्चा प्लास्टर लेके वो तत्काल दौरे पर टिहरी भी निकल गए। उन्होंने कहा मैं अपना काम जारी रखूंगा, ये चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। 4 हफ्ते का प्लास्टर रहेगा और 1 हफ्ते के अंदर ये पक्का किया जाएगा। इस बीच एंटीबायोटिक और कैल्शियम की उनकी दवाएं भी चलती रहेंगी। तो कुछ बड़ा नुकसान हो सकता था, छोटा हुआ ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट में दौड़ भाग भी होती है और मुख्यमंत्री राजनीतिक व्यस्तताओं में रहते हैं, तो फिटनेस को लेकर बहुत अधिक ध्यान नहीं शायद दे पाते होंगे। हालांकि फिर भी वो चोट लगने के बाद खेलते रहे, नाबाद रहे और 14 रन बना के लौटे थे और कल उन्हीं की टीम जीती थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की टीम हारी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत दृढ़ता से जो जवाब दिया, बहुत सरलता से जवाब दिया कि छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी, काम जारी रखेंगे। तो निश्चित तौर पर ये संदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया। सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर आपसे बातचीत करते हैं। वहीं दर्शकों को अगली खबर बता देते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दून अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया। सीएम ने अस्पताल प्रशासन से कार्य पूरा होने को लेकर जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने जल्द से जल्द नई ओपीडी बिल्डिंग में चल रहे काम को पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सीएम धामी ने ओपीडी के लिए पहुंचे मरीजों से भी बातचीत की। दून अस्पताल में ओपीडी के अलावा तमाम तरह की व्यवस्थाओं का भी सीएम ने निरीक्षण किया। वहीं ओपीडी में कुछ लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने उनका फीडबैक भी लिया। डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर लोगों से बातचीत की। स्टाफ को निर्देश दिए कि किसी भी से डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार रुक कर लेते सुदीप का। सुदीप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण भी किया इस दौरान अस्पताल का, क्या कुछ सामने आया निरीक्षण में? देखिए, मुख्यमंत्री जब अपने आप को दिखाने चिकित्सकों के पास पहुंचे थे तो इसके पहले वो जनता के बीच गए, लोगों से बातचीत की, उनकी क्या समस्याएं हैं समझा और इलाज को लेकर क्या फीडबैक है मुख्यमंत्री ने लिया।
देखिए, दून अस्पताल के ठीक बराबर में ठीक सामने एक नई बिल्डिंग बनी है जिसे ओपीडी कहते हैं। वो शुरू तो हो गई, पर वहां अभी भी कई काम बाकी है निर्माण रिलेटेड और अन्य उपकरणों के, तो उस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जी। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत में यह भी समझा कि क्या उन्हें दवा इत्यादि समय पर मिल पा रही है, डॉक्टर रूटीन विजिट करते हैं नहीं करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल प्रबंधन से जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के थोड़े ही सही लेकिन केस आ रहे हैं उस पर अलर्ट रहते हुए अपनी अगली तैयारी पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आए तो स्वयं का इलाज कराने थे, स्वयं का एक्सरे कराने थे, पर उन्होंने इस वक्त का सदुपयोग भी किया और व्यवस्थाओं को, क्योंकि दून जो मेडिकल कॉलेज है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल भी है, लिहाजा उन्होंने सदुपयोग करते हुए वहां की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के भी निर्देश दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं देहरादून का, जहां आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नवीन प्रशाली मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता हैं नवीन प्रशाली, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और अब आप ये आदेश निकालकर ये तैयारी करके आप इस प्रदेश को सबसे महंगी बिजली देने वाला प्रदेश बनाना चाहते हैं, यह आपकी उपलब्धि है। इस समय पर जब चुनाव में जा रहे हैं उस वक्त भी आप जनता की जेब में डाका डालने से नहीं चूक रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र साफ आता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे तुगलकी फरमानों को वापस ले और उत्तराखंड की जनता जो महंगाई से जूझ रही है वो जनता को राहत देने का प्रयास ये सरकार करे। हालांकि इस सरकार की सोच में ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न आपका हो तो उसका जवाब हम दे सकते हैं। वहीं देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राज्य सरकार पर। इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। 28,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। हरीश रावत ने कहा 9,000 पदों को पूर्व में मृत घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने रोजगार के गलत आंकड़े दिए। मनरेगा को छोड़कर सरकार सेक्टर वाइज आंकड़े बताए। सरकार द्वारा दी गई संख्या पूरी तरह से झूठ है, हरीश रावत ने कहा। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जितने अतिथि शिक्षक भरे उससे ज्यादा अतिथि शिक्षकों को निकाल करके बाहर किया। मतलब अतिथि शिक्षकों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। जितने हमने भरे थे उनमें से आधे निकाल दिए और आधों को भर्ती दिखा बताया कि हमने भर्ती कर दिया। तो ये उनके विभाग के आंकड़ों में कहां से सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो है भ्रामक आंकड़े दे करके राज्य के लोगों को भरमाया जा रहा है। ये इस सरकार पर मेरा आरोप है कि ये बेरोजगार विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है और ये नौजवानों का शोषण करने वाली सरकार है। जितने अतिथि शिक्षक भरे और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश वास्तव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा है और कहा है कि इतने सारे जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं और सरकार जो है वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने? है कि लाखों लोगों को रोजगार देने का दावा खुद सरकार की तरफ से किया गया। सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम लगातार रोजगार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत आज दावा कर रहे हैं कि अभी भी 37,000 पद सीधे सीधे तौर पर रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है न जाने कितने लोगों को, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों या फिर जो है अलग अलग सरकारी पदों में बैठे हुए लोगों को अलग किया जा रहा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि इस वक्त जो सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है रोजगार देने के, वो पूरी तरीके से झूठे हैं और जनता को धोखा दिया जा रहा है, जनता के साथ फरेब किया जा रहा है और इसको कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। उन्होंने एक संकेत जरूर दिया कि इस बार के जो चुनाव होंगे, इस चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिथि शिक्षकों की भर्तियां या फिर तमाम दूसरी भर्तियां कि वो आंकड़े दिखा दिए गए जो उनकी हरीश रावत की सरकार के समय में
जो उन्होंने नियुक्तियां की थी या जो उन्होंने वारंट निकाली थी, उनको भी इसी में क्लब कर दिया गया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि सरकार अलग अलग सेगमेंट पे कहां पर कितने रोजगार दिए, इसका बाकायदा डेटा पेश करे। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि सरकार ने जो सरकारी फंड उनके पास आया उसमें 30% से ज्यादा खर्च ही नहीं कर पाई। सरकार श्वेत पत्र जारी करे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लेकर के, कितना पैसा आया, कितना पैसा सरकार ने खर्च किया, कितने लोगों को रोजगार दिया। तो सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं हरीश रावत बेरोजगारी, महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को मुद्दा बना करके चुनाव में जाना चाहते हैं। और आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर जो है बीजेपी के नेता खुले मंच पर आकर के हमसे बहस करें और जनता को बताएं कि आखिर अगर वो रोजगार देने का जो झूठा स्वांग रच रहे हैं वो उन्होंने कहां कहां और कितने कितने रोजगार दिए, किस विभाग में, किस पदों में कितने कितने रोजगार दिए गए हैं, इसका बाकायदा डेटा सार्वजनिक करें। तो एक तरह से चुनौती सीधे तौर पर दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हरीश रावत को चुनौती देते हुए बीजेपी ने कहा था कि हरीश रावत बताएं कि जब डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य की सरकार कांग्रेस के समय में थी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2022 के विधानसभा चुनावों में अब कांग्रेस के पास मुद्दा है रोजगार। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते देहरादून का, जहां राज्य के सीनियर आईपीएस अफसरों का प्रमोशन का तोहफा मिला है। उत्तराखंड पुलिस में जल्द होंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन। संजय गुंजियाल, अमित सिन्हा और मुरुगेश्वर प्रमोशन के बाद एडीजी बनेंगे। केवल खुराना और विमला गुंजियाल का डीआईजी से आईजी पर प्रमोशन होगा। निवेदिता कुकरेती, पी रेणुका समेत बरिंदर जीत को बनाया जाएगा डीआईजी। दिलीप सिंह कुंवर और ददन पाल के कॉलर पर लगेगा कॉलर बैंक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और डीएम आर राजेश कुमार की गढ़वाली भाषा में अपील सामने आई है जनता से की चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील। दक्षिण भारत निवासी डीएम आर राजेश कुमार ने जनता से अपील की है। डीएम आर राजेश कुमार ने गढ़वाली भाषा में यह अपील की है। जनता से चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्होंने अपील की है। मी डॉक्टर आर राजेश कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून, आप लोगों तक कुछ बोलना चाहूँ छे। जने कि आप तक पता है कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा को चुनाव होने वालों है और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ता बहुत जरूरी है कि हम सब लोग वोट डालने को खातिर जरूर जाए। मेरी आप सबों से एक छोटी सी अपील है कि ए बार सभी लोग घर बैठे निकल कर वोट जरूर देना। देहरादून जिले तय टॉप वालू जिला बना के उत्तराखंड की उन्नति में भागीदार बना। धन्यवाद। मी और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभाओं में भ्रमण करते हुए यमकेश्वर के दुगड्डा ब्लॉक पहुंच गई है, जहां यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का जोरदार स्वागत किया। वहीं सुबोध उनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि अब की बार बीजेपी 60 पार होने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जहां 2017 में 57 सीट मिली थी, वहीं अब की बार हमारी विजय संकल्प यात्रा से विरोधी पस्त हो चुके हैं और जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार भाजपा को 60 पार से जीत दिलवानी है। आज बहुत उत्साह है और जिस तरह से प्रातःकाल इस सर्दी में जिस तरह से लोगों ने इस संकल्प रथ का इंतजार किया, ये इस बात का प्रमाण है कि जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की सत्ता सौंपना चाहती है। और उसे याद है कि हरीश रावत जी के रूप में एक भ्रष्ट नेतृत्व जिसने इस राज्य की महिमा को खंडित करने का काम किया, जिसने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, एक बार फिर वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है इस राज्य की सत्ता को कब्जाने का। दूसरी तरफ मोदी जी का ऐसा नेतृत्व जिसने देश को दुनिया के अग्रणी देशों में और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।